आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सभी लोग परमेश्वर की प्रार्थना में उपस्थित हुए। हर सुबह परमेश्वर हमें एक नया अवसर देता है, एक नया दिन देता है, एक नई उम्मीद देता है, इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जो हमने पिछली रात में अपने अंदर बोझ को रखा था, दर्द और चिंता छिपा करके अपने सीने में रखा था, आज की यह सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है यह उस दिन की शुरुआत है जब यहोवा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने चाह रहा है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज की सुबह के सुंदर से समय के लिए जो प्रार्थना हम करने चाह रहे हैं, ये बहुत सामर्थी ला इलाज बीमारी, बोझ, चिंता, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको आज़ाद करने चाह रहा, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपकी जीवन की वो हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक करने चाह रहा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 के 14 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए युद्ध करेगा और तो चुपचाप खड़ा रहेगा। जो काम करता है उस काम में तो मन लगाए रहना। परमेश्वर वचन कहता है, तू जहाँ किसी भी स्थान में खड़ा है वहाँ पे तू खड़ा रहा, अपने कार्यों में मन लगा। मैं तेरी ओर से लड़ने वाला हूँ, तुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ। जब तो खुद से नहीं लड़ पा रहा है तो याद रख, परमेश्वर तेरे लिए लड़ रहा है। तेरी बीमारी, तेरे डर और तेरे बोझ सब उसके नियंत्रण में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमें डरना है या घबराना है। यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तेरी बीमारी, तेरा डर, तेरा बोझ, तेरी हर प्रकार की समस्याएं मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए हमें उसके हाथों में सब कुछ नियंत्रित में रख देना है कि हमारा मन, हमारा कार्य, हमारा काम, सब कुछ परमेश्वर तू देख, क्योंकि तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू मुझे ब्लेसिंग करने वाला है, काम में, बिजनेस में, बीमारी में, हर तरीके से मुझे ठीक करने वाला, चंगाई देने वाला तू परमेश्वर है, क्योंकि तू महान है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जब भी जीवन में किसी प्रकार का हमें बोझ लगे तो उस समय डरना और घबराना नहीं है। यही प्रभु का निमंत्रण है कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग और आशीष कहता है। परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बोझ उठा लूँगा तुम्हारा, तुम्हें दवा से नहीं दया से मैं चंगाई तुम्हें मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। परमेश्वर का स्वभाव यही है कि आज हमारे जीवन में हमसे वो प्रेम करता है। हमसे परमेश्वर कभी भी नफरत नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने, इंसानों ने परमेश्वर से बहुत नफरत की, बहुत बुराइयां की, लेकिन परमेश्वर ने किसी से नफरत नहीं की है। जहाँ मनुष्य कहे अब कुछ नहीं हो सकता है, वहीं परमेश्वर कहता है यहीं से मैं शुरू करूँगा, तेरे जीवन में आशीष दूंगा, तेरे बच्चों के जीवन, तेरे घर में, तेरे परिवार में। अब मैं यहीं से शुरू करूंगा जहां से तूने सोच लिया कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, या मेरे परिवार, मेरे घर में, या मेरे बेटे के, मेरी बेटी का कुछ नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर कहता है मैं यहीं से शुरू करूंगा और तेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। तो आज हमें पीछे नहीं हटना है, आगे चलना है, प्रार्थना करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 19 और वचन नंबर 26 में, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए हो सकता है कि उसके लिए कोई काम की मतलब सीमा हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो सब कुछ परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जिस तरीके से बाइबल हमें बताती है, लाइलाज बीमारी हो या वर्षों से आपके शरीर में दर्द, में पैरों में मतलब दर्द हो, अनेक प्रकार की चीज़ें हों, परमेश्वर का वचन कहता है जब यहोवा बोलता है तो प्राकृतिक भी उसके सामने झुकती है। वह वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय मैं बोलता हूँ या कहता हूँ तो वह हर एक चीज़ पूरा होता है। जो समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया था और जन्म से अंधे को दृष्टि दी, क्या वह आज तेरे लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता है? कर सकता है। जो परमेश्वर दो समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकता है, जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक कर सकता है, मरा हुआ मुर्दा को जिंदा कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है, हजारों साल से पुरानी जिस तरीके से दर्द को ठीक कर सकता है, तो क्या आज परमेश्वर, वो परमेश्वर ये भी कहता है जब परमेश्वर यहोवा बोलता है तो प्राकृतिक भी झुक जाती उसके सामने, तो और हमारे लिए क्या बचता है कि हमारे लिए परमेश्वर
परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो इंसान के बस का नहीं है। कभी कभी बीमारी का सबसे गहरा रूप हमारे जीवन में होता है चिंता होती है। चिंता शरीर की कमजोरी करती है और तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती, तरह तरह की बीमारियों से हम दबे होते हैं, लेकिन हमें विश्वास में रखना है कि परमेश्वर हमें ठीक करेगा। विश्वास को दबा देती है, जो चिंता होती है विश्वास को कमज़ोर कर देती है और विश्वास को दबा देती है। इसीलिए अपने शरीर में, अपने मन में कभी किसी प्रकार की चिंताओं को हावी ना होने दें। परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें। पर बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस अध्याय 5 के 7 में परमेश्वर ने साफ साफ इस बात को कहा है। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। परमेश्वर वचन कहता है जब तू अपने डर को उसके हाथों में सौंप देता है तो तू हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तेरे जीवन का नियंत्रण तू नहीं रखता है, परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर रखता है। आज की यह सुबह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक संदेश, एक खुशखबरी, एक प्रार्थना लेकर के आई है, जो कि आपकी बीमारी खत्म होगी, बोझ आपके जीवन से हटेगा और चिंता आपके जीवन से मिटेगी। यहोवा तेरे जीवन को नया करने चाह रहा है, ब्लेसिंग करने चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की वो सामर्थ्य, वो चीज़ें आपके जीवन में आज ब्लेसिंग बन के आई, आशीष बन के आई है जो आप देखना चाहते हैं। यशायाह पुस्तक अध्याय 43 के 19 में परमेश्वर ने कहा है देख मैं एक नई बात करता हूं, अब वह प्रकट होती है, क्या तू उस पर ध्यान नहीं देता है? परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर वचन यह भी कहता है परमेश्वर आज तेरे भीतर की चंगाई को जो कार्य कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा, आशीष दे रहा, तू सोच भी नहीं सकता कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियों से हमें मुक्त करने चाह रहा, आज़ाद करने वाला है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वह तेरा दर्द याद रखता है और अब तेरे आंसुओं से गवाही को पैदा करेगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इस तरीके से अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा। भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 3 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे वह तेरे सब अधर्म क्षमा करता है और सब तेरे रोगों को चंगा करता है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ। सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, ही सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है, आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं।
उसके लिए हम दुआ करते हैं। अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज ये चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे, प्रभु मुझे वो सामर्थ्य, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं, बहुत दिन से अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता, भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हे सृष्टि मालिक को धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकल नहीं पाई यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशी आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं
दान नहीं कर सकता हूँ, आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आमीन।